असम के मुख्यमंत्री ने गिरिडीह में की सभा। घुसपैठ और वोट बैंक की राजनीति पर इंडी गठबंधन पर साधा निशाना। सीएम चंपाई सोरेन और राजद नेता तेजस्वी यादव ने भी बेंगाबाद में भरी हुंकार। सीईओ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर चौथे चरण में संपन्न मतदान एवं आगामी चरण के चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की। कहा, निर्वाचन प्रबंधन को सुदृढ़ करने से बढ़ेगा मतदान प्रतिशत। राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम को ईडी ने किया गिरफ्तार। जमीन घोटाला मामले में ईडी ने रांची के न्यूक्लियस मॉल का किया सर्वे। बढ़ सकती हैं कारोबारी विष्णु अग्रवाल की मुश्किलें। और 2 साल में राज्य में करीब 23,000 साइबर अपराध की घटना। पुलिस ने 11 करोड़ 32 लाख रुपए फ्रीज कर 1 करोड़ रुपए पीड़ितों को कराए रिफंड। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और अब समाचार विस्तार से। राज्य में बाकी बचे 10 संसदीय क्षेत्रों का चुनावी रण जीतने के लिए सभी दलों के स्टार प्रचारकों का तूफानी दौरा जारी है। आज असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा ने गिरिडीह के देवरी में चुनावी जनसभा के दौरान घुसपैठ और वोट बैंक की राजनीति पर एनडीए गठबंधन पर निशाना साधा। समय और बहुत अच्छा अवसर इनके साथ में ही अन्नपूर्णा देवी जीतने वाला है। जीते ही ये अभी 100% कंफर्म हो चुका है। तो मेरा नहीं लगता है कि आज मैं आप लोग को बोलना चाहिए कि आप लोग अन्नपूर्णा देवी को वोट दीजिए। निश्चित कर लिया अन्नपूर्णा देवी को दोबारा कोडरमा से हमें संसद बनाना है। ये तो निश्चित कर चुका है और काल का सभा ही इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उधर रामगढ़ के चितरपुर स्थित सीसीएल ग्राउंड में भी असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा ने एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश समेत कई नेता मौजूद थे। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब भाजपा ने 300 सीट पार किया तो हमने 370 हटाया और बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर बनाया। इस बार जब 400 पार होगा तो पीओके भी भारत के साथ होगा और ज्ञानवापी मस्जिद में भी मंदिर बनेगा। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में हर दिन आंदोलन हो रहा है। कोई लोग बोल रहा है कि वहां अभी तिरंगा पताका भी अभी लोगों का हाथ में आ गया है। मैं बोला ये तो शुरुआत है। मोदी जी को 400 पार कर दीजिए, हमारे पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भारत में विलीन हो जाएगा, कृष्ण जन्मभूमि भी बनेगा और ज्ञानवापी मस्जिद में भी मंदिर बनेगा। इसीलिए हमें 400 सीट चाहिए। उधर इंडी गठबंधन के स्टार प्रचारक भी एक के बाद एक चुनावी जनसभा कर रहे हैं। आज गिरिडीह के खरियोडीह में मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन, झामुमो नेत्री कल्पना सोरेन और राजद के तेजस्वी यादव ने भी हुंकार भरी। परिस्थिति को देखते हुए ये जो 1 जून तक हम लोग का है, उसमें भी 14 के 14 लोकसभा सीट हम लोग जीतने जा रहा है और गांधी विधानसभा जो उपचुनाव है इसमें भी ऐतिहासिक जीत। और यहाँ पर हम लोग वोट के माध्यम से उन लोग को जवाब जनता दे देगी। 20 साल झारखंड के वो 20 साल जहां सबसे ज्यादा राज किया है भाजपा के लोगों ने। तो आपको मैं ये बताना चाहूंगी कि एक तरफ में जहां केंद्र के लोग हमारा झारखंड का लोगों का हरा राशन काटने का काम करते हैं, वहां पर में 11 लाख लोगों का राशन कार्ड कैंसिल किया गया, डिलीट किया गया। वहीं आपके हेमंत दादा ने 20 लाख लोगों को अपना राशन कार्ड दिया। झारखंड के लोग हैं, गुजराती लोग से डरने वाले नहीं हैं। आप बताओ, गुजरात के लोगों से डरोगे? अरे
इन लोग कितना भी डराए, अब लोग डरेंगे नहीं, बल्कि इनको सत्ता से बेदखल करके ही बैठने का काम करेंगे। आप सब लोगों से यही अपील है कि जो गांडे से हमारी बहन उपचुनाव लड़ रही है विधानसभा का, सब लोग तीर धनुष पर बटन दबा करके इनको भारी बहुमत से आप लोग जिताने का काम कीजिए। और साथ ही साथ हमारे जो माले के प्रत्याशी विनोद सिंह जी को कोडरमा से 3 तारों पर बटन दबा करके विजयी बनाने का काम कीजिए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने दावा किया है कि 4 चरण के लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद उनके गठबंधन को स्पष्ट और निर्णायक जनादेश मिलना तय हो गया है। रांची में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि अब और 3 चरण के चुनाव शेष रह गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के भाषणों में अब उनकी गारंटी और 400 के पार का नारा नहीं सुनाई दे रहा है। बिल्कुल स्पष्ट हो गया था कि आज के प्रधानमंत्री, निवर्तमान प्रधानमंत्री, आउटगोइंग प्रधानमंत्री, 19 तारीख के बाद उनकी भाषा में बदलाव आया। मोदी की गारंटी गई, 400 पार का नारा भूला गया और सिर्फ ध्रुवीकरण की रणनीति, ध्रुवीकरण की भाषा, हिंदू मुस्लिम भाषा, मंगलसूत्र की भाषा, भैंसों की भाषा, बदनाम करने वाली भाषा प्रधानमंत्री ने इस्तेमाल किया और बिल्कुल साफ हो गया था कि वो घबराए हुए हैं। हमारा विश्वास कहाँ से आता है? हमारा विश्वास हमारे 5 न्याय और 25 गारंटी के कार्यक्रम से आता है। 5वें चरण में झारखंड की 3 लोकसभा सीटों चतरा, हजारीबाग और कोडरमा में 20 मई को मतदान होगा। इसको लेकर तमाम दलों के स्टार प्रचारकों और प्रत्याशियों ने चुनावी प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। हजारीबाग संसदीय क्षेत्र में क्या है चुनावी मुद्दे, इसको लेकर हमारे समाचार संपादक ने भाजपा प्रत्याशी मनीष जायसवाल से खास बातचीत की। हजारीबाग संसदीय सीट से इस बार भारतीय जनता पार्टी ने मनीष जायसवाल को टिकट दिया है और वो लगातार इस सीट पर कमल खिलाने के लिए पसीना बहा रहे हैं। क्या चुनावी मुद्दे लग रहे हैं सर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए तो चुनाव का मुद्दा एक ही रहा है, डेवलपमेंट। हम लोग राष्ट्रवाद पे बात करते हैं और डेवलपमेंट पे बात करते हैं, यही हम लोग का यूएसपी भी है और यही हम लोग करते भी हैं। तो किस तरीके से आप लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं, ये एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी का गढ़ भी रहा है, तो वैसे में कोई मुश्किल आपको दिख रहा है या जनता कुछ एंटी इनकम्बेंसी भी कुछ है यहाँ? देखिए, जब आप बहुत सालों से सत्ता में रहते हैं तो इनकम्बेंसी होता है, लेकिन यहाँ पर एंटी इनकम्बेंसी नहीं, प्रो इनकम्बेंसी है। आज अगर आप देखें तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो काम किया गया है वो सर चढ़ करके बोल रहा है लोगों के, और आप जहां भी जाइए तो लोग एक ही बात कर रहे हैं कि भाई कांग्रेस के 60 साल के शासन में इस देश का बहुत विकास नहीं हो पाया। अगर सही मायने में गरीबों को कुछ मिला है तो मोदी जी के कार्यकाल में मिला है, और इसको लेकर के एक जो पढ़े लिखे हैं वो तो जान ही रहे हैं, जो अनपढ़ भी हैं वो भी, उनको भी ऐसा लग रहा है कि उनके लिए एक ही आस है मोदी जी। तो इस बार भी 2019 से ज्यादा बड़ा बयार इस बार भी बह रहा है। 2019 से ज्यादा बयार यहाँ बह रही है, और जिस तरीके से मोदी की गारंटी पर एक जन सैलाब देखने को मिलता है, तो क्या आपको लगता है कि आप चूंकि यहाँ विधायक भी रह चुके हैं, वैसे में अब लगता है क्या हजारीबाग में अगर आप सांसद चुनकर जाते हैं तो आपके लिए क्या 5 मुद्दे होंगे जो यहाँ विकास के मुद्दे होने चाहिए? देखिए, हजारीबाग लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में सबसे बड़ा मुद्दा है विस्थापन का। आज अगर आप देखिएगा तो 1955-60 के बीच में जो डैम्स बने, आपको बरही में तिलैया डैम का विषय हो, वहां विस्थापन अभी सेटल नहीं है। विष्णुगढ़ में कोनार डैम हो, वहां सेटल नहीं है। पतरातू में पतरातू डैम हो, वहां भी विस्थापन का सेटलमेंट नहीं है। जितनी सीसीएल की माइंस बनी या अभी एनटीपीसी की माइंस बन रही है, वहां विस्थापन का समस्या है। तो ये कुल मिला जुला करके यहाँ पर सबसे बड़ा अभी जो समस्या है वो विस्थापन का है। दूसरा रेल ट्रांसपोर्ट का है कि पैसेंजर ट्रेनें इस पूरे लोकसभा क्षेत्र में बड़ा कम चलती हैं। तीसरा, जितना भी माइनिंग क्षेत्र है वहां पानी का बड़ा विषम संकट है, और मुझे आश्चर्य होता है इस बात पर कि जो कंपनियां जैसे सीसीएल
जो माइनिंग करती है उसने भी इन जगहों पे पानी का व्यवस्था कहीं कहीं पे किया, लेकिन पानी आता नहीं है, उसको मेंटेन नहीं किया। ये 3 विषय जो है ये बहुत प्रोमिनेंट है। चौथा विषय है सड़क का, कि कई एक विधानसभा जिसमें मांडू बहुत प्रोमिनेंटली है, जहाँ की सड़क का नेटवर्क बहुत पुअर है, सड़कें बनी हुई नहीं है और लोग उससे बहुत परेशान भी दिखे हैं। तो ये चुनिंदा मुद्दे हैं जिस पर काम करने की जरूरत है। और 5वां जो है वो स्टैंडर्ड है, हमको लगता है कि झारखंड के सभी विधानसभा में ये रहेगा, वो पलायन का विषय है कि जो लोग यहाँ से बाहर जा करके नौकरी जो करते हैं उसको कैसे हम लोग राहत सुकून पहुंचा सकते हैं, वो एक विषय है हम लोगों के बीच में। जी जी, एक आखिरी सवाल, झारखंड की पहचान एक रामनवमी जुलूस को लेकर भी राष्ट्रीय स्तर पर होती है, वैसे में क्या लगता है कि अपोजिशन की ओर से यहाँ पे क्या कुछ तुष्टीकरण के इशूज लगातार होते रहे? देखिए, आप दूसरे जगहों को देखिएगा तो लोग जो उनका कल्चर है, जो उनके हेरिटेज हैं, उसको लोग प्रिजर्व करते हैं। अब जैसे इलाहाबाद में कुंभ का मेला होता है, तो सरकार बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेकर के उसको जो है आगे बढ़ाने का काम करती है, उसको मार्केटिंग करती है, उसको एक टूरिस्ट इवेंट के रूप में लेती है। आज बनारस को देख लीजिए, आप उज्जैन को देख लीजिए, इन सभी जगहों पर जहां जहां पर कोई स्पेशलाइज्ड जहां जो चीज है उसको सरकारें प्रोटेक्ट करती हैं। हजारीबाग का रामनवमी भी एक ऐसा ही कल्चरल इवेंट है, एक धार्मिक इवेंट है जिसको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। शायद प्रोटेक्ट करते तो ये अगल बगल के लोगों को अच्छा एक संदेश जाता है, लेकिन यहाँ तुष्टीकरण चलता है कि अगर ये रामनवमी को रोकेंगे तो दूसरा समुदाय खुश होता है, इसलिए डीजे पे कंट्रोल। अच्छा, डीजे पे स्टैंडर्ड कंट्रोल नहीं है, केवल हजारीबाग में कंट्रोल है। और दुखद ये है कि कोई इसका ओनस नहीं लेता, जैसे कोई रिटर्न ऑर्डर नहीं होता है, पुलिस धमका करके करवाती है, जिला परिषद डरा के कराता है। तो हम बात कर रहे थे हजारीबाग से भाजपा प्रत्याशी मनीष जायसवाल जी से, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर जनता का प्यार उन्हें मिलता है तो वो हजारीबाग के लिए जो है वो पैसेंजर ट्रेन की बाढ़ यहाँ पर लेकर आएंगे, रोड कनेक्टिविटी का जो जाल है उसे और भी मजबूत करेंगे, पलायन की जो समस्या है उसे रोकेंगे और साथ ही साथ विस्थापन का जो मुद्दा है उसे भी एड्रेस करेंगे। अपने सहयोगी मुकेश तिर्की के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, हजारीबाग। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चौथे चरण में संपन्न मतदान एवं आगामी चरण के चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के 5वें, 6ठे और 7वें चरण के मतदान की व्यापक तैयारी सुनिश्चित करने से मतदान बेहतर होगा। वहीं मतदान दिवसों को ध्यान में रखते हुए निर्वाचन प्रबंधन की सुदृढ़ व्यवस्था से मतदान प्रतिशत में इजाफा होगा। उन्होंने बेहतर मतदान के लिए चुनाव कार्य से जुड़े सभी लोगों से समेकित प्रयास पर बल दिया। बैठक के दौरान श्री कुमार ने शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में राष्ट्रीय औसत से कम मतदान वाले मतदान केंद्रों पर फोकस करते हुए सुदृढ़ माइक्रो प्लान तैयार करने का निर्देश दिया। लोकसभा चुनाव के 7वें और आखिरी चरण के सिलसिले में दुमका, राजमहल और गोड्डा के लिए दाखिल नामांकन पत्रों की आज जांच हुई। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि स्क्रूटनी के बाद अब 55 उम्मीदवार चुनावी मैदान में बचे हैं। रांची में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि राजमहल में 2 फॉर्म रिजेक्ट होने के बाद 15 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जबकि दुमका में 3 फॉर्म रद्द किए गए। इस तरह यहां 19 उम्मीदवार मैदान में हैं। उधर गोड्डा लोकसभा सीट के लिए स्क्रूटनी के बाद 21 प्रत्याशी बचे हैं। यहां कुल 8 फॉर्म रिजेक्ट किया गया। आज वो स्क्रूटनी हुई थी। आपका फेज 7 में कितना पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है। आपका राजमहल में 2 नॉमिनेशन फॉर्म रिजेक्ट हुआ। अभी वहां पर 15 कैंडिडेट होंगे राजमहल में। दुमका में 3 नॉमिनेशन रिजेक्ट हुआ। अभी 19 कैंडिडेट है। गोड्डा में 8 नॉमिनेशन रिजेक्ट हुआ। अभी 29 कैंडिडेट है गोड्डा में। विड्रॉवल का लास्ट डेट है 17/5 का। उसके बाद हम लोगों का कैंडिडेट वहां का फाइनल होगा। इसमें सीसर में कल 43.39 लाख का टोटल सीसर हुई थी। उसमें 30.97 लाख है वो कैश है। बाकी अदर आइटम्स है वो भी मैं आपको रिपोर्ट शेयर कर देंगे। अभी तक का टोटल सीसर है 116 करोड़ 90 लाख का अभी तक सीसर हुई टोटल।
दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल के आयुक्त अंजनी कुमार मिश्रा ने सभी मतदाताओं से 25 मई को मतदान करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि मतदाता चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग कर राष्ट्र के निर्माण में सहभागी बने। वे निश्चित रूप से निर्धारित तिथि को अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए राष्ट्र के निर्माण में सहभागी बने। आपका एक वोट भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, अतः संविधान प्रदत्त इस अधिकार का प्रयोग अवश्य करें। मतदाता जागरूकता को लेकर चतरा में आज अनूठी पहल की गई। आज यहां 6000 से अधिक लोगों ने एक साथ मानव श्रृंखला बनाई। इसके जरिए चुनाव का पर्व देश का गर्व वोट करेगा चतरा का संदेश दिया गया। 5वें चरण में चतरा संसदीय क्षेत्र में 20 मई को मतदान होना है। झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। आज दूसरे दिन करीब 6 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया। इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय ने आज लगातार दूसरे दिन उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया था। इससे पहले कल भी टेंडर मैनेज घोटाला और मंत्री के निजी सचिव के नौकर के घर से मिले नकदी को लेकर ईडी ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया था। जमीन घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने आज रांची के कारोबारी विष्णु अग्रवाल के न्यूक्लियस मॉल में सर्वे की। दोपहर लगभग 3 बजे प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने न्यूक्लियस मॉल पहुंचकर सर्वे शुरू किया, जो कई घंटों तक चला। इस दौरान वहां मौजूद कर्मियों से ईडी के अधिकारियों ने जानकारी भी ली। कहा जा रहा है कि कारोबारी विष्णु अग्रवाल की मुश्किलें बढ़ भी सकती हैं। पैसे का डिजिटल ट्रांजैक्शन बढ़ने के साथ ही साइबर क्राइम की घटनाएं भी बढ़ी हैं। अपराधी अब सीधे बैंक खाते से ही पैसे की चपत लगा रहे हैं। बीते 25 महीने में झारखंड में ऐसे साइबर अपराधियों ने लोगों के खातों से करोड़ों रुपए उड़ा लिए। पुलिस के पास इन 25 महीनों में करीब 23,000 पीड़ित पहुंचे और अपनी शिकायत दर्ज कराया। हालांकि पुलिस ने करीब 11 करोड़ 32 लाख रुपए फ्रीज कर पीड़ितों को करीब 1 करोड़ रुपए रिफंड भी कराए हैं। जमशेदपुर पुलिस को आज बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बागबेड़ा में विजय सिंह मोनू और मानगो के उलीडीह में गुड्डू पांडे के घर पर हुई फायरिंग की घटना में शामिल 6 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इन लोगों के पास से 6 पिस्तौल और राइफल बरामद किया गया है। इसके अलावा इन सारे अपराधियों के पास से 102 राउंड गोलियां भी बरामद की गई हैं। इस घटना में शामिल एक स्कूटी और एक मोटरसाइकिल को भी जब्त किया गया है। जिले के एसएसपी कौशल किशोर ने बताया कि बागबेड़ा की यह घटना आपसी रंजिश और जमीन विवाद को लेकर हुई थी। अपराध कर्मियों को जेल भेजा गया था, लेकिन कुछ उसमें गिरफ्तारियां शेष थी, अनुसंधान उसमें चल रहा था। उस मामले में भी गिरफ्तारी की गई है। और इसके अलावा जो बागबेड़ा जो भी हाल में जो कांड हुआ कुछ दिनों पूर्व, उस मामले में भी पूरी तरीके से इस घटना का खुलासा किया गया है और कुल मिलाकर के 7 अपराध कर्मियों की इसमें गिरफ्तारी की गई है। सीबीआई ने गिरिडीह के मुंड्रो शाखा डाकघर के एक ग्रामीण डाक सेवक को 13,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने पीड़ित की शिकायत के आधार पर आरोपी के विरुद्ध मामला दर्ज किया था। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि मुंड्रो उप डाकघर में अनुकूल निरीक्षण रिपोर्ट जारी करने के लिए आरोपी ने 25,000 रुपए की घूस मांगी थी। इस कार्रवाई के बाद पोस्टमास्टर के आवासीय परिसरों की भी तलाशी ली गई, जिसमें आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए। गोड्डा पुलिस ने मेहरमा थाना क्षेत्र के ग्राम डोई में एक घर से 2 देसी कट्टा के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए यह गिरफ्तारी हुई है।
गिरिडीह जिला मुख्यालय में आज जमीन विवाद में एक युवक की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। गिरिडीह कोर्ट से एक मामले में गवाही देकर घर लौट रहे युवक छोटी यादव की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। हत्या जिस स्थान पर हुई वहां से कोर्ट और डीसी आवास 200 मीटर की दूरी पर है। इधर गुस्साए लोगों ने हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए गिरिडीह बेंगाबाद पथ को शहर में जाम कर दिया। कोडरमा सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव समेत कई लोगों ने हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग की है। इन लोग का पारिवारिक जमीन का झगड़ा है, बहुत दिन से झगड़ा चल रहा था और गवाह कोर्ट में गवाही देने के लिए आता है, रास्ता में हत्या हो जाता है। इस तरह से सरकार को देखना होगा कि किस तरह अपराधी यहाँ बढ़ते जा रहा है बेलगाम। क्योंकि लोग रोड जाम कर रखा है और इस प्रकार के जो घटना हो रहा है इसका तुरंत कार्रवाई अगर नहीं होता है तो भी सारे लोगों की डिमांड है तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस इस पर कार्रवाई तुरंत करे, नहीं तो आने वाले समय में इस प्रकार जो घटना है शहर में और भी अफसोस बढ़ता जाएगा। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। पलामू लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत गढ़वा में मतदान के दौरान लापरवाही बरतने के आरोप में पुलिस ने एक मतदान अधिकारी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। धुरकी थाना क्षेत्र अंतर्गत सगमा प्रखंड के बूथ संख्या 367 उत्क्रमित मध्य विद्यालय सोनडीहा दक्षिण में पदस्थापित इस मतदान कर्मी पर चुनाव कार्य के दौरान लापरवाही का आरोप है। लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण कराने के लिए रांची के शातिर अपराधियों पर कार्रवाई जारी है। इस कड़ी में कोतवाली डीएसपी की रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए रांची के 2 शातिर अपराधियों को जिला बदर किया गया है। रांची लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार संजय सेठ के समर्थन में सेक्टर 3 मार्केट धुरवा में छत्तीसगढ़ के जसपुर विधायक रानी मुनि भगत ने जनसंपर्क किया। इस दौरान उन्होंने पदयात्रा कर भाजपा के पक्ष में वोट मांगा। आचार संहिता उल्लंघन मामले में हजारीबाग के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने आजसू पार्टी के हजारीबाग जिला अध्यक्ष विकास राणा और कपिलदेव महतो को बरी कर दिया। 10 साल तक चले इस मुकदमे में साक्ष्य के अभाव में कोर्ट ने आरोपी को निर्दोष करार देते हुए रिहा कर दिया। देवघर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कुख्यात इनामी अपराधी अभिषेक सिंह को एक निजी कॉम्प्लेक्स से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधी के विरुद्ध उत्तर प्रदेश के आजमगढ़, वाराणसी और जौनपुर जिले में कई कांड दर्ज हैं। झारखंड छात्र मोर्चा ने रांची विश्वविद्यालय के कुलपति को ज्ञापन देकर मांग किया है कि जिन तिथियों को राज्य में मतदान होना है उन तिथियों के दौरान परीक्षा नहीं लिया जाए। मोर्चा ने कहा कि यदि चुनाव के दिन परीक्षा लिया जाता है तो छात्र या तो परीक्षा लिखेंगे अथवा मतदान करेंगे। हजारीबाग जिला अंतर्गत चौपारण थाना क्षेत्र के दनुआ घाटे स्थित सांझा कट के पास एक पिकअप वैन दुर्घटनाग्रस्त हो गई। सब्जी लदे इस पिकअप में ड्राइवर की मौत हो गई। रांची के ओरमांझी स्थित भगवान बिरसा मुंडा जैविक उद्यान में बाघिन के 4 शावकों की मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक गौरी नाम की बाघिन ने 10 मई की रात 4 शावकों को जन्म दिया था। बताया जा रहा है कि चारों शावक बाघिन के बेहद करीब आ गए थे और उसके नीचे दबने से उनकी मौत हुई है। जमशेदपुर में जोहार हाट का मई संस्करण 14 मई से प्रकृति विहार में शुरू हुआ। जोहार हाट का यह संस्करण हस्तशिल्प घास का मैदान थीम पर आधारित है, जो कारीगरों की शिल्प कला को प्रदर्शित करने वाला एक जीवंत बाजार है। इस बाजार में बेंत की शिल्प कला से लेकर सूखे फूलों की घरेलू सजावटी सामान तक एक ही छत के नीचे उपलब्ध है। रांची जिला अंतर्गत सिल्ले स्थित एक बैंक से महिला समिति के खाते से रुपए निकासी कर घर जा रही महिला समिति के सदस्यों से अज्ञात व्यक्ति ने 1.5 लाख रुपए लूट लिए और फरार हो गया। इस क्रम में महिलाओं ने उसका पीछा कर पकड़ने की कोशिश की, जिससे उस अज्ञात व्यक्ति का तौलिया एवं चप्पल उसी जगह छूट गया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। असम के मुख्यमंत्री ने गिरिडीह में की सभा। घुसपैठ और वोट बैंक की राजनीति पर इंडी गठबंधन पर साधा निशाना। सीएम चंपाई सोरेन और राजद नेता तेजस्वी यादव ने भी बेंगाबाद में भरी हुंकार। सीईओ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर चौथे चरण में संपन्न मतदान एवं आगामी चरण के चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की। कहा, निर्वाचन प्रबंधन को सुदृढ़ करने से बढ़ेगा मतदान प्रतिशत।
राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम को ईडी ने किया गिरफ्तार। जमीन घोटाला मामले में ईडी ने रांची के न्यूक्लियस मॉल का किया सर्वे। बढ़ सकती हैं कारोबारी विष्णु अग्रवाल की मुश्किलें। और 2 साल में राज्य में करीब 23,000 साइबर अपराध की घटना। पुलिस ने 11 करोड़ 32 लाख रुपए फ्रीज कर 1 करोड़ रुपए पीड़ितों को कराए रिफंड।